लोकसभा चुनाव 2024 की कड़ी में हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा। इनसे खास बातचीत करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं, व्यापारियों की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि इस भाजपा सरकार में हल हुई हैं और व्यापारी का मूड क्या है। महेश जी, आपका विजन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पर एक बार फिर पुनः विश्वास जताया है। जी। बसपा ने पूर्व विधायक और राजनीति के दिग्गज राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर पर विश्वास जताया। तो मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, बाकी अन्य निर्दलीय भी हैं। क्या आपको एक माहौल दिखाई दे रहा है और व्यापारियों का क्या रुख है? मैं व्यापारियों की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि डॉक्टर महेश शर्मा हमारे बीच के व्यक्ति हैं और वो 2 बार के सांसद रहते हुए बहुत विशेष कार्य तो नहीं करा पाए, पर हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरीके की बात नहीं आने दी व्यापारी के खिलाफ कि कोई आदमी हमें किसी प्रकार से प्रताड़ित करे, किसी प्रशासनिक रूप में, चाहे किसी गुंडागर्दी के रूप में। तो मैं डॉक्टर महेश शर्मा को ऐसा नहीं मानता। डॉक्टर महेश शर्मा बहुत एक तरफा जीत में आ रहे हैं। इस प्रकार का माहौल महेश शर्मा जी के साथ बना हुआ है। क्या वजह है जो आप कह रहे एक तरफा जीत है, दूसरे भी प्रत्याशी मैदान में वो भी कम नहीं है? देखिए, केंद्र की जो नीति है, केंद्र की जो नीति लागू हुई है इस क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एयरपोर्ट, आपके बहुत बड़े बड़े हाईवे, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सांसद अपने देखरेख में तो करा ही रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास डॉक्टर महेश शर्मा के साथ बन जाता है। जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रोड है, सीवर है, आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से हमें रोजगार मिलेगा, हमें डेवलपमेंट का देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो डॉक्टर महेश शर्मा के साथ लागू होती हैं। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो पहले भी डेवलपमेंट हुआ। खासकर जो बसपा प्रमुख मायावती हैं, उनका ये गृह जिला है और उन्होंने इस जिले को इसका सृजन किया था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से आगरा को जोड़ा है, वो भी उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। और जो एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी मायावती सरकार ने भेजा था। देखिए, मायावती जी ने जो दिया वो सिर्फ हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के लिए दिया, और खासकर गौतम बुद्ध नगर के लिए। पर जो आज डॉक्टर महेश शर्मा की जो कानून व्यवस्था है या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो केंद्र की नीति के अनुसार हो रहा है। आज मोदी जी पर पूरा देश जो है गर्व महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की जो नीति बनाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं कि जो आज देश बहुत अपने आप में डेवलपमेंट हो रहा है। देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है, 3 साल बाद, 2 साल बाद वो तीसरे नंबर पे आने वाली है। इसके बाद भी जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है वो व्यापारी के बहुत बड़े हित में हुआ है। पहले आदमी रिश्वत लेने में बेझिझक जो है वो मांगता था, पर आज इस तरीके की बातें बहुत शून्यता की तरफ जा रही हैं। कोई रिश्वत का बोलबाला होता है, पर बहुत छोटे स्तर पर होता है और बहुत चोरी छुपे होता है। हम यही चाहेंगे कि मोदी जी इस चीज़ पर भी अंकुश लगाएं। व्यापारी आज की डेट में कुशल है, सुरक्षित है और अपने कार्य के प्रति बहुत अच्छे से निपुण है। आपका ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, क्या उसमें करप्शन कम हुआ है? जी, बिल्कुल करप्शन कम हुआ है। पहले आप देखते थे कि अपहरण की वारदात, खासकर हमारे इस क्षेत्र के अंदर, दादरी में कम से कम पिछली बार जब योगी जी की सरकार से पहले जो सरकारें थी, उसमें कम से कम 10-12 अपहरण तो हमारे दादरी से हुए, मर्डर हो गए। दनकौर में अपहरण हुए, उनके मर्डर हो गए।
बिलासपुर में अपहरण हुए, व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, उनके अपहरण हो गए। पर आज योगी जी की वो सरकार है, यदि किसी आदमी ने किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यापारी का अपहरण किया तो उसको गोली का जवाब दे दिया जाता है, उसको साथ की साथ सजा दे दी जाती है। ये व्यापारी के एक अंदर इस प्रकार की जो जिज्ञासा है कि यदि आज हम हैं तो योगी जी के शासन में बहुत सुरक्षित हैं, खासकर व्यापारी वर्ग। यानी व्यापार वर्ग जो भाजपा सरकार है उसमें आप कह रहे हैं जीएसटी का सरलीकरण हुआ है जी और भी व्यापारी के लिए काफ़ी काम हुए हैं और खासकर जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। इससे जो व्यापारी है अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ या हमारे विधायक जो पहले जीते, वो सब इन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए आज मोदी और योगी जी की जो नीति है उसी को लागू करते हुए सांसद जी के साथ सब व्यापारी एक तरफा उनको समर्थन दे रहे हैं। यानी गौतम बुद्ध नगर में जो सरकार द्वारा कार्य कराए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का है, चाहे फिल्म सिटी का है और डेवलपमेंट, उसके आधार पर ही चुनाव होगा भाजपा प्रत्याशी का। जी बिल्कुल, आधार पे उसी आधार पे होगा चुनाव, अवश्य होगा। 3 प्रत्याशी हैं, तीनों में से आप क्या समीकरण मान रहे हैं, क्या मुकाबला मान रहे हैं? मैं तो जो आकलन मैंने देखा है, व्यक्ति विशेष से मैं दुकानों पे भी चर्चा करता हूँ कि भाई आप कहाँ से हो, किस गांव से हो। जब मैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा करता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तरफा जो है डॉक्टर महेश शर्मा जीत रहे हैं। देश की बात करें तो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। जी किस नजरिए से देखते हैं? भाई, आज योगी जी और मोदी जी खासकर, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 400 पार का नारा है, आज लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा की लहर है, भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन है। इसलिए कोई इसमें कोताही नहीं है कि वो 400 से माइनस जा रहे हैं। ये मुझे भी विश्वास है कि वो 400 पार जा रहे हैं। विजन लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूरजपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा। इनका ये साफ कहना है कि भाजपा सरकार जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है तो व्यापारियों के हित में काफ़ी काम हुआ है। चाहे जीएसटी सरलीकरण का काम हो या कानून व्यवस्था का मामला हो या रोड डेवलपमेंट का मामला हो, इन तमाम जो विकास कार्य हुए हैं और जो सरकार के द्वारा जनहित के लिए जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उनका लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहा है। खासकर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट जो कि एक देश का गौरव है और इसके साथ जो फिल्म सिटी है, ये जो परियोजना है ये लगातार धरातल पर आ रही है। इन तमाम उपलब्धियों के सारे यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा का पल्ला भारी है। ये तो भविष्य ही पता चलेगा कि जीत में किसका सेहरा बनता है, लेकिन फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।